खेला जाएगा। थोड़ा सा स्लो साइड के लिए पिच जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक इस सीजन में जो हुआ है हाल, वहां से पता चलता है, मतलब अभी तक हमने देखे क्या है कि वो सारे मतलब पीछे की बात है, कहने की बात है। इस सीजन तो रन्स यहाँ पर भरपूर बने हैं और चेज भी हुए। इस जनरली इन पिच का नेचर ये होता है कि शुरुआती ओवर्स में स्विंग बॉलर्स को थोड़ा सा मदद मिलता है नए गेंद के साथ, 4-5 ओवर 6 ओवर तक, उसके बाद स्पिनर्स गेम में आते हैं। लेकिन इस सीजन बैटिंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया पिच हुए। अगर 4 मैचेस के एवरेज स्कोर दिखाएंगे तो 160 के ऊपर का एवरेज स्कोर रहा है। स्पिनर्स ने 10 और पेसर्स ने 31 विकेट्स निकाले हैं, मतलब रन्स भी बने हैं, विकेट्स पेसर्स ने भी निकाले, स्पिनर्स ने भी निकाले। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है, नहीं, पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को यहाँ पर मदद मिला है अभी तक के सिनारियोज के हिसाब से। बाकी इन दोनों टीम के बीच में हेड टू हेड मैचेस के अगर निष्कर्ष निकाले तो 15 बार चेन्नई और 6 बार केवल सारी जीत अपने नाम की। अपने आखिरी 5 मैचेस में से 2 मैचेस जीत कर आ रहे हैं सीएसके, और हैदराबाद 4 मैचेस जीत कर आ रहे हैं। नेक्स्ट सीएसके के प्रोबेबल प्लेइंग 11: अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, डैरिल मिचेल, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, एमएस धोनी, मोइन अली, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, मथीशा पाथीराना, शार्दुल ठाकुर, ये प्लेइंग 12। बैटिंग के वक्त अजिंक्य रहाणे, बॉलिंग के बाद शार्दुल ठाकुर आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट इनके ओवर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो क्या रहा था, पावर प्ले में दीपक चहर, तुषार देशपांडे। दीपक चहर जनरली पावर प्ले में ज्यादातर गेंदबाजी करते हैं, जनरली करते हुए हैं। 2 ओवर लास्ट मैच में डाले थे, लेकिन जनरली अगर अच्छे गेंदबाजी करेंगे तो 3 ओवर भी डालेंगे। बाकी तुषार देशपांडे का 2 ओवर, मुस्तफिजुर रहमान या फिर शार्दुल ठाकुर का 1 ओवर रहेगा वहां पर। डेथ ओवर्स में मथीशा पाथीराना और मुस्तफिजुर रहमान ही बॉलिंग डालते हैं। प्लेयर्स के फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अजिंक्य रहाणे, जिंक्स 14 मैचेस में 326, पिछले सीजन काफी इफेक्टिव साबित हुए थे, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध हालांकि असफल रहे थे, 9 रन बना पाए थे। टोटल इस टीम के विरुद्ध 19 मैचेस में 469 रन बनाए इन्होंने, और इस वेन्यू पे भी 7 मैचेस में केवल 115 रन ही बनाए। इस सीजन की अगर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो थोड़े बहुत रन शुरुआत इनको पहले कुछ मैचेस में मिला था। 19 गेंदों में 27 आरसीबी के खिलाफ, जीटी के खिलाफ 12 गेंदों में, डीसी के खिलाफ अगर देखा जाए 30 गेंदों में 45, एसआरएच के खिलाफ 30 गेंदों में 35, जो पिछला हेड टू हेड हुआ था वहां पर 30 गेंदों में 35 रन इन्होंने बनाए थे। बाकी एलएसजी खिलाफ 24 गेंदों में 36, उतना कुछ खास इनिंग्स नहीं था। पहले रोल भी अलग था, पहले 4-5 मैचेस में ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते थे, अभी लास्ट 2-3 मैचेस ये ओपनिंग करने लगे, रोल भी चेंजेस हुए हैं। अजिंक्य रहाणे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट मैच में ओपनर के रूप में उतरे, 16 मैचेस में 590, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 35 रन आया था। टोटल इस टीम के विरुद्ध 6 मैचेस में 296। इस सीजन के इनके फॉर्म के बारे में बात करेंगे, पहले 4 मैचेस में थोड़ा सा दबाव इनके दिखे, 4 इनफैक्ट 5 मैचेस में ही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि केकेआर के खिलाफ भले ही 67 रन वहां पर बनाए थे, लेकिन 58 गेंदों का भी सामना किए थे, तो स्ट्राइक रेट भी काफी ज्यादा स्लो चल रहा था। लेकिन लास्ट 3 मैचेस में सिनेरियोज कुछ अलग सा है। एलएसजी के खिलाफ लास्ट मैच में 60 गेंदों में 108 रन, एमआई के खिलाफ 40 गेंदों में 69, मतलब थोड़ा सा अटैकिंग अप्रोच के साथ बैटिंग करे, जो पिछले तक ये करते हुए आए थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको आपको हेड टू हेड में ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे डैरिल मिचेल। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो अभी तक बड़े इनिंग्स इनके बैट से निकला नहीं है। 22 गेंदों में 18, 20 गेंदों में 24, 26 गेंदों में 34। लास्ट मैच जो हेड हुआ था एसआरएच के खिलाफ 11 गेंदों में 13 रन बनाए थे। केकेआर के खिलाफ 19 गेंदों में 25, एमआई के खिलाफ 14 गेंदों में 17, एलएसजी के खिलाफ 10 गेंदों में 11। मतलब बहुत ही कुछ खास इनिंग्स नहीं निकला है, लेकिन अच्छे फॉर्म में थे इस सीजन में, मतलब आईपीएल से पहले। तो होपफुली अगर वो फॉर्म थोड़े बहुत भी वापस आ जाए, एक अच्छे इनिंग्स खेल सकते हैं, डिपेंडेबल प्लेयर हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर के। लेकिन स्मॉल लीग के लिए क्योंकि इनका फॉर्म उतना कुछ खास चला नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिस्की हो गए हैं। नेक्स्ट प्लेयर रविंद्र जडेजा। 8 मैचेस में 157 रन और 4 विकेट्स इन्होंने निकाले इस सीजन में। बॉलिंग में उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली हर मैचेस में विकेट्स नहीं निकाल पाए, क्योंकि 4 मैचेस में से एक मैच में ही उनको 3 विकेट्स मिल गया था। रन्स भी थोड़े बहुत बनाए, हालांकि कुछ मैचेस में उनको टॉप ऑर्डर 4-5 टॉप ऑर्डर मतलब प्रमोशन हुआ, 4-5 पे भी बैटिंग करने लगे हैं। तो रविंद्र जडेजा एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, खासकर स्मॉल लीग हेड टू हेड में। जडेजा के बाद आएंगे शिवम दुबे। जनरली इनका बैटिंग ऑर्डर 4 पे होता था, लेकिन लास्ट 2-3 मैचेस से इनका बैटिंग ऑर्डर एक स्टेप नीचे 5 पे कर रहे हैं। 16 मैचेस में 418 रन इन्होंने बनाए हैं। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो काफी अटैकिंग अप्रोच के साथ बैटिंग की। आरसीबी के खिलाफ थोड़े से मतलब असमंजस में लगे थे शॉर्ट्स बॉल की तरफ, जहां पर 28 गेंदों में 34 रन बनाए, वरना जीटी के खिलाफ 23 गेंदों में 51, उनके अलावा एसआरएच के खिलाफ 24 गेंदों में 45, 18 गेंदों में 28, केकेआर के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ 38 गेंदों में 66 नाबाद, लास्ट मैच में एलएसजी के खिलाफ 27 गेंदों में 66 नाबाद। स्मॉल लीग हेड टू हेड के नजरिए से आपके लिए स्मॉल लीग के लिए मस्ट ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लेयर एमएस धोनी। अंत के कुछ गेंद खेलने के लिए आते हैं, जैसे कि पूरे टूर्नामेंट में अभी तक इन्होंने अगर हर मैचेस मिलाकर मतलब जोड़ा जाए तो इन्होंने 35 गेंदे खेले हैं। तो ये इनका रवैया रहता है। स्मॉल लीग हेड टू हेड में उतने कुछ खास ऑप्शंस होंगे नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर कोलैप्स कर जाए बैटिंग तो अलग बात है, अदरवाइज ये उतने कुछ खास ऑप्शंस होंगे नहीं स्मॉल लीग हेड टू हेड में।
नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, मोइन अली। 11 मैचेस में 124 रन, 9 विकेट, लेकिन इनका इस सीजन रोल कुछ खास रहा नहीं। 3 मैचेस में अभी तक मौका मिला, जिनमें से एसआरएच के खिलाफ 3 ओवर बॉलिंग डाले थे, 23 रन खर्च करके 2 विकेट्स निकाले थे। वरना बाकी मैचेस में एलएसजी के खिलाफ 20 गेंदों में 30 रन, और एलएसजी के खिलाफ और एक जो मैच था वहां पर 2 ओवर में 21 रन मतलब खर्च किए, तो विकेट लेस गए थे। लेकिन एसआरएच के खिलाफ लास्ट मैच पे 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट्स, क्योंकि इनका यूज वहां पर 3 ओवर इसलिए हुआ था क्योंकि टॉप ऑर्डर की अगर बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो वहां पर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड दोनों ही लेफ्ट हैंडर बैटर्स है, और लास्ट मैच में विल जैक्स ने इनका विकेट्स निकाले थे। तो हो सकता है इस मैच में अगर मोइन अली खेलेंगे तो उनका भरपूर यूज होगा एटलीस्ट पावर प्ले में शुरुआती ओवर्स में। और बाकी अगर नीचे के बैटिंग ऑर्डर देखेंगे वहां पर उतना ज्यादा लेफ्ट हैंडर मौजूद नहीं है। पावर प्ले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये दोनों जो बॉलर्स, ये जो दोनों बैटर्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हो सकता है इस मैच में मोइन अली फिर से एक बार 2-3 ओवर बॉलिंग डाले, जैसे कि लास्ट मैच में हुआ था एसआरएच के खिलाफ। इनके अलावा नेक्स्ट दीपक चहर, लेकिन मोइन अली के बैटिंग ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं है। 20 गेंदों में 30 रन एलएसजी के खिलाफ बनाए थे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर धोनी से भी नीचे बैटिंग, लास्ट मैच में तो बैटिंग ही नहीं मिला। एसआरएच के खिलाफ जो लास्ट हेड ऑर्डर था वहां पर भी बैटिंग नहीं मिला। तो ऐसे आप मत सोचिए कि 4 पे बैटिंग कंफर्म करेंगे, बॉलिंग डालेंगे, कंफर्म नहीं है कुछ। बैटिंग ऑर्डर सिचुएशन ऑर्डर, मतलब सिचुएशन के वाइज इनके होते हैं बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग मिलने के चांसेस थोड़े से कम ही लग रहे हैं, लेकिन बॉलिंग एज अ बॉलर इनका यूज हो सकता है। नेक्स्ट दीपक चहर, 9 मैचेस में 7 विकेट। पिछले सीजन, इस सीजन में भी उतना कुछ खास प्रदर्शन इनका रहा नहीं। टोटल पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 6 मैचेस में 5 विकेट निकाले। कुछ मैचेस में महंगे साबित हुए, जैसे कि डीसी क्लब 4 ओवर में 42, आरसीबी क्लब 4 ओवर में 37। लास्ट मैच में 2 ओवर में केवल 11 रन खर्च किए थे, 1 विकेट निकाले थे, लेकिन उसके बावजूद इनको बॉलिंग करवाया नहीं गया। लास्ट जो एसआरएच के विरुद्ध हेड टू हेड हुआ था वहाँ 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट निकाले थे। तो पावर प्ले में जो ये बॉलिंग डालते हैं, ज्यादातर पावर प्ले में बॉलिंग डालते हैं, बाकी डेथ में उतना ज्यादा यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्लेयर तुषार देशपांडे, 16 मैचेस में 21 विकेट पिछले सीजन। इस सीजन की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो पूरे टूर्नामेंट में अभी तक इन्होंने 6 विकेट्स निकाले हैं। विकेटलेस काफी मैचेस में गए, जैसे कि लास्ट जो है एसआरएच के विरुद्ध हेड टू हेड हुआ था वहां पर ही विकेट इनको नहीं मिला था। डीसी के खिलाफ 4 ओवर में 24 रन खर्च किए थे विकेटलेस, बहुत ही अच्छा स्पेल था, 4 ओवर में 24 केवल। जीटी के खिलाफ 4 ओवर में 21 रन खर्च किए थे, 2 विकेट्स निकाले थे। मतलब किफायती गेंदबाजी भी किए, महंगे भी साबित हुए, जैसे कि आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में 47। इनके अलावा एसआरएच के खिलाफ जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था वहां पर 2 ओवर में 20 रन। एलएसजी के खिलाफ लास्ट मैच में 3 ओवर में 34, एलएसजी के खिलाफ 4 ओवर में 42। लास्ट दो मैच एलएसजी के खिलाफ हुआ था वहां पर भी महंगे साबित हुए, विकेट भी नहीं मिला। तो स्मॉल लीग पॉइंट ऑफ व्यू से उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। मुस्तफिजुर रहमान, 2 मैचेस में 1 विकेट पिछले सीजन इन्होंने निकाले थे, और इस सीजन के इनके अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, पहला 4 मैचेस का सिनेरियो अलग था। वहां पर 4 मैचेस में मिलाकर इन्होंने टोटल 9 विकेट्स निकाले थे और कमाल का बॉलिंग डाले थे। एक मैच में डीसी के खिलाफ 4 ओवर में 47, वरना बाकी 3 मैचेस में 4 ओवर में 29, 4 ओवर में 30, 4 ओवर में 22 रन खर्च किए। लेकिन लास्ट 3 मैचेस में सिनेरियो कुछ अलग सा है। एमआई के खिलाफ 4 ओवर में 55 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाले थे। एलएसजी के खिलाफ 4 ओवर में 43 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाले। एलएसजी के खिलाफ जो लास्ट हेड हुआ था 3.3 ओवर में 51 रन खर्च किए थे, 1 विकेट निकाले। और लास्ट मैच में तो मतलब उनका ओवर में 17 रन की दरकार था, जहां पर उन्होंने 3 गेंदों में ही 17 रन दे दिए थे। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म लगे, आउट ऑफ टच लगे लास्ट 3 मैचेस से मुस्तफिजुर रहमान। नेक्स्ट प्लेयर मतीशा पाथेराना, गो टू डेथ बॉलर। पिछले सीजन 12 मैचेस में 19 विकेट, इस सीजन भी अच्छे फॉर्म में ये नजर आ रहे हैं। 5 मैचेस अभी तक टोटल खेले हैं और 5 मैचेस में टोटल इन्होंने 11 विकेट्स भी निकाले। गो टू डेथ बॉलर है, अंत में आके 2 ओवर कंफर्म डालेंगे, स्मॉल लीग के लिए आपके लिए मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। इनके अलावा शार्दुल ठाकुर, 9 मैचेस में 7 विकेट पिछले सीजन, इस सीजन काफी फीका सीजन। टोटल 3 मैचेस खेले लेकिन अभी तक एक भी विकेट इनको मिला नहीं है। तो हो सकता है इनकी जगह पर किसी और बॉलर की तरफ रुक करे या फिर इनके साथ स्टिक रहे। नेक्स्ट कुछ बेंच के प्लेयर्स, सचिन रविंद्र, अभी तक पहले 5 मतलब 7 मैचेस में इनको कंटिन्यूसली खिलाया गया था। 2 मैचेस में शुरुआत बहुत ही अच्छा, कमाल का 37 पहले मैच में, 46 दूसरे मैच में, लेकिन उसके बाद की 5 इनिंग्स अगर देखा जाए तो काफ़ी साधारण सा रहा है। बॉलिंग भी एक आध 2-3 मैचेस में पार्ट टाइम एक करके ओवर डाले थे, लेकिन उनका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। महेश तीक्षाना एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, 3 मैचेस में 2 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म की अगर मतलब निकालेंगे तो हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान का जो आउट ऑफ फॉर्म थोड़ा सा नजर आए, उनकी जगह पर महेश तीक्षाना, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, जिनका इस्तेमाल पावर प्ले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के खिलाफ हो सकता है। तो इस वजह से महेश तीक्षाना भी प्लेइंग 11 में आ सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर, ये भी पॉसिबिलिटीज है।
समीर रिजवी अभी तक 3 मैचेस में खेले 15 रन, मिचेल सैंटनर अभी तक नहीं खेले। तो अभी नेक्स्ट टीम एसआरएच की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडन मार्करम, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासन। अगर विकेट नहीं गिरेगा तो फर्स्ट राउंड पर क्लासन आ जाएंगे, वरना यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा। स्ट्रिक्टली 4 पे हेनरिक क्लासन आ सकते हैं, ये चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज बाकी शहबाज अहमद, अब्दुल समद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे, टी नटराजन। बैटिंग के वक्त हेड आते हैं, बॉलिंग के वक्त टी नटराजन। इनके बॉलिंग में ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, अभिषेक शर्मा शुरुआती ओवर्स में 1 ओवर डालते हैं। भुवनेश्वर कुमार जनरली इनका पावर पे में बॉलर रहते हैं, लेकिन लास्ट मैच में सरप्राइजली उनका 1 ही ओवर यूज हुआ था, क्योंकि पैट कमिंस, नटराजन, शहबाज अहमद ये बॉलिंग डाले थे। लेकिन जनरली भुवनेश्वर कुमार पावर पे में 2 या 3 ओवर डाल सकते हैं। डेथ ओवर्स में लास्ट मैच में नटराजन 2 ओवर डाले थे, इनका मेन बॉलर वही है। नटराजन और पैट कमिंस डेथ में बॉलिंग डालेंगे, लेकिन जयदेव उनादकट का लास्ट मैच में यूज हुआ था, हो सकता है यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को भी आपको देखने को मिले। नेक्स्ट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, अभिषेक शर्मा 11 मैचेस 226 रन रनअप बनाए हैं, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 34 रन आया था। टोटल इस टीम के विरुद्ध 7 मैचेस में 236। पिछला हेड टू हेड हुआ था, वहां पर 12 गेंदों में 37 रन रनअप बनाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और इनका इस्तेमाल फिर से एक बार पावर प्ले में आप देख सकते हैं 1 ओवर, क्योंकि इनके अगर टॉप ऑर्डर पे अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों आएंगे तो उनके खिलाफ एज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर मैचअप्स के तहत ये पहला ओवर डाल सकते हैं। बाकी अगर देखेंगे इनका धुआंधार स्ट्राइक रेट के ऊपर मतलब नजर डालिए। केकेआर के खिलाफ 19 गेंदों में 32, मतलब 150 के पार। एमआई के खिलाफ 23 गेंदों में 63, 200 के पार, ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइक रेट्स ऑलमोस्ट। जीटी के खिलाफ 20 गेंदों में 29, ऑलमोस्ट 150। पंजाब के खिलाफ सीएसके के खिलाफ लास्ट मैच में तो हमने कहा 12 गेंदों में 37, 300 के पार। पंजाब के खिलाफ 11 गेंदों में 16, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 150 के आसपास। आरसीबी के खिलाफ 22 गेंदों में 34, फिर से एक बार 150 पार। डीसी के खिलाफ 12 गेंदों में 46, यहाँ पर तो 400 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट इन्होंने बैटिंग की। लास्ट मैच पे आरसीबी के खिलाफ 13 गेंदों में 31, 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की। तो काफी धुआंधार ये बैटिंग करें, आपके लिए स्मॉल लीग के लिए मास्टर ऑप्शन ये हो जाएंगे। इनके सहयोगी बल्लेबाज ट्रेविस हेड उतना ज्यादा मैचेस असफल नहीं रहता। लास्ट मैच में सीएसके के खिलाफ 24 गेंदों में 31 रन बनाए थे, वरना मुंबई के खिलाफ 24 गेंदों में 62, जीटी के खिलाफ 14 गेंदों में 19, पंजाब के खिलाफ 15 गेंदों में 21, आरसीबी के खिलाफ 41 गेंदों में 102, डीसी के खिलाफ 32 गेंदों में 89 रन बनाए थे। आरसीबी के खिलाफ लास्ट मैच में असफल रहे, जहां पर सिंगल डिजिट स्कोर पहला आया इस सीजन का, 3 गेंदों में 1। तो अगर टिक जाते हैं तो स्ट्राइक रेट को लेके कोई सवाल इनका पैदा नहीं होगा, मतलब जिस तेजी से ये खेलते हैं। तो स्मॉल लीग के लिए तो मास्टर ऑप्शन होंगे ही, साथ ही साथ आप चाहे तो उनको कप्तान और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट एडन मार्करम 13 मैचेस में 248 रन और 1 विकेट। पिछले सीजन इस मैच के इस टीम के विरुद्ध 12 रन बनाए थे। टोटल इस टीम के विरुद्ध 4 मैचेस में 92। इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो इकलौता जो इनका 50 आया था लास्ट मैच में सीएसके के खिलाफ ही आया था, जहां पर 36 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाए थे। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट इनिंग्स जैसे कि एमआई के खिलाफ 28 गेंदों में 42, आरसीबी के खिलाफ जो पहला हेड टू हेड हुआ था वहां पर 17 गेंदों में 32 नाबाद, ऐसे कुछ इनिंग्स हैं। बाकी 19 गेंदों में 17, 13 गेंदों में 18। आरसीबी क्लब लास्ट मैच में 7, उसके पिछले मैच में 1। लास्ट 2-3 मैचेस से उतने अच्छे फॉर्म में नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी अगर फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए स्मॉल लीग के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि फॉर्म उतना कुछ खास इनका चल नहीं रहा है, सिवाय 2-4 मैचेस की। नेक्स्ट नीतीश रेड्डी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं इस सीजन। इनके अगर इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो सीएसके के खिलाफ लास्ट हेड टू हेड मैच में 8 गेंदों में 14 नाबाद बनाए थे। पंजाब के खिलाफ 37 गेंदों में 64, जहां पर बॉलिंग भी डाले थे 3 ओवर, 1 विकेट भी मिला था इनको। डीसी के खिलाफ 27 गेंदों में 37, जहां पर 2.1 ओवर में 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाले थे। आरसीबी के खिलाफ लास्ट हेड टू हेड में 13 गेंदों में 13 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग इनका 1 भी ओवर यूज नहीं हुआ। तो हो सकता है बाकी बॉलर्स जब महंगे साबित हो इनको पार्ट टाइम बॉलर के रूप में यूज भी किया जा सकता है। साथ ही साथ ये अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो 4 पे बैटिंग करेंगे, अदरवाइज 5 पे इनका बैटिंग ऑर्डर रहेगा हेनरिक क्लासन के बाद। नेक्स्ट हेनरिक क्लासन 12 मैचेस में 448 पिछले सीजन। इस सीजन पहला शुरुआत 3 मुकाबले बहुत ही धुआंधार, 29 गेंदों में 63, 34 गेंदों में 80 नाबाद और जीटी के खिलाफ 13 गेंदों में 24। लेकिन पहला इनका ड्रॉप डाउन हुआ था स्ट्राइक रेट का सीएसके के खिलाफ आके, 11 गेंदों में वहां पर केवल 10 रन इन्होंने बनाए थे। और उनके अलावा बाकी जो अगर सीएसके के खिलाफ जो हुआ था शुरुआत उसको लेके अगर 5 मैचेस निकाल के देख जाए तो उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, सिवाय आरसीबी के विरुद्ध जो पहला मैच था वहां पर 31 गेंदों में 67 बनाए थे। अदरवाइज बाकी आरसीबी के खिलाफ जो सेकंड हेड टू हेड मैच में 7, डीसी के खिलाफ 15, पंजाब के खिलाफ 9। तो थोड़ा सा फॉर्म में डिप आया है पहले 3 मैचेस के बाद, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में जिस तरीके के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं सबसे प्लस पॉइंट होता है स्पिनर्स को बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये ताकत है इनका। फिर से एक बार मतलब फॉर्म में आने के लिए उतना ज़्यादा शायद परिश्रम ना करना पड़े, एक अच्छे इनिंग्स यहाँ पर भी आपको खेलते हुए देख सकते हैं।
नेक्स्ट शहबाज अहमद 6 मैचेस में 42 रन और 1 विकेट इन्होंने पिछले सीजन निकाले थे, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 12 रन बनाए एक मैच में। और इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, एज अ बॉलर इनका यूज पार्ट टाइम के रूप में हर मैचेस में एटलीस्ट एक ओवर ही सही हर मैच में इन्होंने बॉलिंग की। लास्ट मैच में भी जो सीएसके के विरुद्ध हुआ था वहां पर एक ओवर में 11 रन खर्च किए थे, 1 विकेट निकाले थे। वहां पर बैटिंग में भी जरूरत पड़ा था, 19 गेंदों में 18 रन बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में। अब तो बॉलिंग में इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं। बैटिंग में लास्ट 2 मैचेस में कमाल का प्रदर्शन, आरसीबी के खिलाफ 37 गेंदों में 40 नाबाद, डीसी के खिलाफ 29 गेंदों में 59 नाबाद इन्होंने रन्स बनाए हैं। तो बैटिंग में इस सीजन काफी लास्ट 2 मैचेस में खासकर बहुत ही कमाल का किए है, वरना पिछले मैचेस में भी बैटिंग में ठीक ठाक था। 5 गेंदों में 16, 20 गेंदों में 22, 7 गेंदों में 14 अच्छे बैटिंग कर रहे थे। तो बैटिंग के साथ साथ पार्ट टाइम एक आधा ओवर बॉलिंग डालेंगे, स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। शुरुआती ओवर्स में अभिषेक शर्मा के साथ साथ बॉलिंग में आ सकते हैं जोड़ीदारी के बन के, क्योंकि राइटी बैटर्स पहले जो ओपनर में मौजूद है, अब इनके अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए शायद इनका भी इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट प्लेयर अब्दुल समद, जो इनके ऊपर विश्वास जताए थे, उनका डिविडेंड कई हद तक इस सीजन में मिल रहा है इनको, क्योंकि इनिंग क्विक फायर कुछ इनिंग्स देखेंगे। जीटी के खिलाफ 14 गेंदों में 29, पंजाब के खिलाफ 12 गेंदों में 25, आरसीबी के खिलाफ पहला मैच में 22 गेंदों में 34, डीसी के खिलाफ 8 गेंदों में 13, आरसीबी के खिलाफ 6 गेंदों में 10। 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट हर मैच में इन्होंने बैटिंग की है। स्मॉल लीग के लिए तो उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इन तक बैटिंग आएगा नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। नेक्स्ट प्लेयर पैट कमिंस, बॉलिंग में कमाल का प्रदर्शन इस सीजन में भी रहा है इनका। लास्ट मैच सबसे ज्यादा महंगा स्पेल, 4 ओवर में 55 रन देकर 1 विकेट, लेकिन वहां पर जो माइनस इन्होंने बॉलिंग भी दिए थे, प्लस उनको किए थे बैटिंग में। 15 गेंदों में 31 रन भी वहां पर बनाए थे। पूरे टूर्नामेंट के अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो अभी तक जो है इन्होंने 10 विकेट्स निकाल चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ओवर ये डालते हैं, ब्रेक थ्रू भी लाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, पावर प्ले डेथ दोनों जगह पर ये गेंदबाजी करते हैं। तो स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे। इनके अलावा नेक्स्ट प्लेयर भुवनेश्वर कुमार, 10 मैचेस में 12 विकेट। इस टीम के विरुद्ध लास्ट सीजन विकेटलेस गए थे और इस सीजन में पहले मैच में इनके विरुद्ध 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट निकाले थे। पहला 2 मैचेस 4 ओवर में 51, 4 ओवर में 53, रोल कुछ अलग था। पावर प्ले में 2, डेथ में 2 डाल रहे थे। डेथ में काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे थे। उसके बाद रोल कुछ चेंजेस हुआ, पावर प्ले में मेजोरिटी ऑफ द ओवर डाल रहे थे, 3 ओवर पावर प्ले डाल रहे थे, मिडिल ओवर में इनका बॉलिंग खत्म हो जा रहा था। वहां पर आप देखेंगे जो रन्स इनके इकोनॉमी रेट में सुधार आया था। 4 ओवर में 27, 4 ओवर में 28, 4 ओवर में 32, जहां पर 2 विकेट्स भी इनको मिला था। सबसे बेहतर प्रदर्शन उसी मैच में रहा पंजाब के खिलाफ। लास्ट 3 मैचेस के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, 1 विकेट निकाले हैं, लेकिन महंगे साबित फिर से हो रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में 60 रन खर्च किए, लेकिन वहां पर भी डेथ में बॉलिंग डाले थे। डीसी के खिलाफ 4 ओवर में 33, लेकिन वहां पर डेथ में शायद 1 ओवर डलवाया गया था। आरसीबी के खिलाफ लास्ट मैच में केवल 1 ही ओवर डाले थे, वो भी पहला ओवर, पहले मतलब पावर प्ले में जो पहला ओवर डाले थे उसके बाद इनका यूज नहीं हुआ। तो मतलब ऐसे तरीके से, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस मौजूद है, शहबाज अहमद है, अभिषेक शर्मा भी कभी कभार गेंदबाजी डाल सकते हैं, तो मेकअप करने के लिए बोलर्स है अगर इनकी जरूरत ना पड़े तो। लेकिन अगर ये बॉलिंग डालेंगे तो पावर प्ले में एटलीस्ट 2 मैक्सिमम 3 ओवर डाल सकते हैं। नेक्स्ट जयदेव बुनादकर, 3 मैचेस में विकेटलेस। लास्ट मैच में इनका सबसे बेहतर प्रदर्शन, आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट। इनके अलावा चेन्नई के विरुद्ध लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था वहां पर भी डिसेंट सा प्रदर्शन, 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट। पूरे टूर्नामेंट में जो अभी तक 6 मैचेस खेले, 6 मैचेस में इनके खाते में 7 विकेट्स इन्होंने निकाल चुके हैं। आरसीबी के खिलाफ पहले हेड टू हेड मैच में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 37 रन खर्च किए। तो जयदेव उनादकट अगर डेथ में यूज ना किया जाए तो मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि चेन्नई के खिलाफ इनका डेथ में उतना कुछ खास स्टार्ट्स भी नहीं है। खासकर MS धोनी के सामने तो काफी बार इन्होंने 17-18 रन भी डिफेंड नहीं कर पाए हैं। इनके अलावा नेक्स्ट प्लेयर मयंक मार्कंडे, 10 मैचेस में 12 विकेट पिछले सीजन, जिनमें से इस टीम के विरुद्ध 2 विकेट आया था। और इस सीजन के अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, पहले 4 मैचेस में केवल 3 विकेट इनको मिला था। कंसिस्टेंटली विकेट भी नहीं मिल रहा था, महंगे भी साबित हो रहे थे। लास्ट 3 मैचेस में भी महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट 5 मिला है, तो ये अलग बात हुआ है। पहले 4 मैचेस में महंगे साबित हो रहे थे, विकेट भी उतना ज्यादा नहीं मिल रहा था। 4 मैचेस में मिलाकर 3 विकेट टोटल। लास्ट 3 मैचेस में महंगे साबित हुए उतना ही, लेकिन 5 विकेट मिला है, तो ये अलग बात है। लेकिन ये फुल ओवर शायद ही डालेंगे। नेक्स्ट टी नटराजन, गो टू डेथ बॉलिंग ऑप्शंस। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में 6 मैचेस खेले इन्होंने। 6 मैचेस में इनके खाते में टोटल जो है ये पर्पल कैप की रेस में अभी आ पहुंचे हैं लास्ट 2 मैचेस के प्रदर्शन की वजह से। लास्ट 2 मैचेस में 6 विकेट, पहले 4 मैचेस में 6 विकेट्स निकाले थे। बॉलिंग यहाँ पर किए थे, वहाँ पर टोटल 12 विकेट्स लेके ये डेथ मतलब पर्पल कैप की रेस में शामिल है। डेथ में बहुत ही अच्छे यॉर्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन होंगे अगर इस टीम में पैट कमिंस के बाद किसी बॉलिंग ऑप्शन को चुनना चाहेंगे तो।
इनके अलावा जो है प्लेयर्स, बेंच के प्लेयर्स जैसे वाशिंगटन सुंदर 2 मैच में यूज हुए विकेटलेस, उमरान मलिक भी 1 मैच में यूज हुए थे विकेटलेस। ग्लेन फिलिप्स, एडन मार्करम के फॉर्म को देखते हुए हो सकता है इस मैच में ग्लेन फिलिप्स को ट्राई किया जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज थोड़े से कम लग रहे हैं। राहुल त्रिपाठी पहले 2 मैच में यूज हुए, पहले मैच में यूज होते 20 और बीच में एक मैच में जहां पर 11 रन बनाए, स्ट्राइक रेट को लेकर भी थोड़ा सा इशू था, तो राहुल त्रिपाठी शायद ही इस मैच में खेले। तो ये सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बाद अभी सीधे मूव करते हैं टीम के क्रिएशन की तरफ। अभी टीम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी टीम क्रिएट स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 ऑप्शन है, हेनरिक क्लासन, एम एस धोनी। स्मॉल लीग अगर खेल रहे हैं तो हेनरिक क्लासन आपके लिए नो डाउट गो टू चॉइस होंगे। एम एस धोनी काफी रिस्की, क्योंकि काफी ज्यादा नीचे उतर रहे हैं, और अगर नीचे उतर भी रहे हैं तो 6-7 से ज्यादा गेंदे शायद नहीं खेलेंगे, और अगर क्लब्स कर जाता है टीम वो अलग बात है। उस सिनेरियो में अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आप एम एस धोनी को ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हेनरिक क्लासन आपके लिए बेहतर ऑप्शन होंगे। इनके अलावा बैटिंग सेक्शन पे जाएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे फॉर्म में, ट्रेविस हेड इनको ट्राई करना पड़ेगा, शुभम दुबे भी अच्छे फॉर्म में, एडन मार्करम हालांकि उतने अच्छे फॉर्म में लास्ट कुछ मैचेस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको ट्राई करूंगा। बाकी ऑप्शन अब्दुल समाद, अजिंक्य रहाणे, डैरिल मिचेल, इनमें से एक ऑप्शन से डैरिल मिचेल, जिनको जरूर आप चाहे तो कंसिडरेशन में ला सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, अभिषेक शर्मा डेफिनेटली ट्राई करना पड़ेगा, पैट कमिंस सबसे कठिन ओवर्स ये डाल रहे तो इनको ट्राई करना पड़ेगा, रविंद्र जडेजा डेफिनेटली ऑलराउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तो टीम में रखना बनता है, शहबाज अहमद, नीतीश रेड्डी ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं इनको ट्राई नहीं करूंगा, मैं सीधे ट्राई कर रहा हूं मोइन अली को, क्योंकि इस टीम में खास करके इनके बॉलिंग की वजह से राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालते हैं, और इनके अगर टॉप ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा मौजूद है इनके पास, और इनके पास है ट्रेविस हेड। लास्ट मैच पे विल जैक्स को खिलाकर काफी ज्यादा सफलता आरसीबी टीम को मिला था, वही जो है रणनीति ये भी अपना सकते हैं, इसलिए मैं मोइन अली को यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। बाकी अगर देखा जाए बॉलिंग सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, नटराजन के साथ साथ पाथी राणा, और ये दोनों ऑप्शंस होंगे मेरे लिए। तो यहाँ पर टीम के प्रीव्यू के साथ देखेंगे तो चेन्नई के बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा वीक आपको दिखेगा, क्योंकि ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ मौजूद है, उनके बाद शिवम दुबे जो 4-5 पे बैटिंग करेंगे। अगर जडेजा ऊपर आते तो अलग बात है, अदरवाइज ये दोनों ही ऑप्शन है, क्योंकि मोइन अली और जडेजा का बैटिंग ऑर्डर कुछ श्योर नहीं है, तो यहाँ पर एक चेंजेस एक आधा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप चेन्नई की टीम तरफ से डैरिल मिचेल एक आपके लिए ऑप्शन है, इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में। इनके साथ साथ रहाणे भी आपके लिए ऑप्शन है, उनको भी चाहे तो अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है जिनमें से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं किसी एक प्लेयर्स की जगह पर, लेकिन क्योंकि बैटिंग फॉर्म के हिसाब से मैं ट्राई कर रहा था तो हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड इनको तो ड्रॉप करना रिस्की रहेगा, अभिषेक शर्मा को भी ड्रॉप करना रिस्की रहेगा, और इस टीम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो हैदराबाद टीम तरफ से हमने ये 4 ओवर पकड़े हैं, अभिषेक शर्मा ज़्यादा से ज़्यादा 1 ओवर, इनकी टीम तरफ से मथीशा पाथीराणा 4 ओवर है, रविंद्र जडेजा 2 ओवर डाल सकते हैं, मोइन अली भी 2 ओवर डाल सकते हैं, या